ये सिटी के एक वन वे रोड का नॉर्मल ट्रैफिक है। ऐसा नहीं है कि इस रोड पर केवल कार ही चलती हैं। समझने के लिए हमने केवल कार को लिया है। रोड के इस पॉइंट से कार एंटर करती हैं और दूसरे पॉइंट से आगे निकल जाती हैं। यहाँ पर यदि एक स्पीड ब्रेकर डाल दिया जाए तो ट्रैफिक का हाल कैसा होगा? ऑब्वियसली स्पीड ब्रेकर पर कार स्लो हो जाएंगी और उनकी वजह से पीछे की सारी कार्स भी स्लो हो जाएंगी। थोड़ी देर में रोड पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। इनकमिंग कार्स यदि बहुत ज़्यादा हैं तो स्पीड ब्रेकर से एंट्री पॉइंट तक केवल कार ही दिखाई देंगी और पूरा ट्रैफिक बहुत स्लो स्पीड से चल रहा होगा। अब इस डायग्राम को देखो। इसमें एक बैटरी और एक बल्ब दो वायर के थ्रू जुड़े हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने पर बल्ब जलता क्यों है? ऐसा सेटअप आप घर पर भी बना सकते हो। हम जानते हैं कि बल्ब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जलता है, बट इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? एक्चुअली बैटरी में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो वायर के अंदर मूव कर सकते हैं। इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बैटरी से निकलकर इलेक्ट्रॉन्स बल्ब की ओर जाते हैं और बल्ब से होकर बैटरी में वापस चले आते हैं। ये खेल ऐसे ही चलता रहता है जब तक कि बैटरी के सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म ना हो जाएं। इलेक्ट्रॉन्स के इस फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन्स को कार और वायर्स को रोड समझ लिया जाए तो पूरा सर्किट एक रोड ट्रैफिक की तरह ही दिखाई देता है। यदि हम रोड ट्रैफिक को ठीक से समझ लें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को इजीली समझा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ट्रैफिक की एनालॉजी में बल्ब किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बल्ब स्पीड ब्रेकर का काम करता है। जैसे कार स्पीड ब्रेकर पर स्लो हो जाती हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी बल्ब के अंदर स्लो हो जाते हैं। क्वेश्चन है, बल्ब के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाते हैं? इसके लिए बल्ब के अंदर के फिलामेंट को समझना होगा। अंदर से फिलामेंट कुछ इस तरह दिखाई देता है। इसी बम्पी रोड को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन्स बैटरी तक वापस पहुंचते हैं। ब्लू पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और रेड सर्कल्स फिलामेंट के एटम्स हैं जो स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते हैं। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं एटम से कोलाइड करके स्लो हो जाते हैं, बार बार स्पीड पकड़ते हैं और कोलाइड करके स्लो हो जाते हैं। इस वजह से वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एक ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है जो काफ़ी हद तक कार के ट्रैफिक की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन्स के बार बार टकराने से बल्ब का फिलामेंट गर्म हो जाता है, इनफैक्ट रेड हॉट हो जाता है। यही बल्ब के ग्लो करने का कारण है। फिलामेंट के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए रेजिस्टेंस का काम करते हैं, जिसको क्रॉस करने में इलेक्ट्रॉन्स अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। जैसे कार्स की एनर्जी ट्रैफिक में वेस्ट हो जाती है। यदि फिलामेंट में कोई रेजिस्टेंस ना हो तो बल्ब कभी ग्लो नहीं करेगा। ये तो रेजिस्टेंस का जादू है जो बल्ब, रूम हीटर और गीजर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूजफुल बनाता है। वैसे इलेक्ट्रॉन से लेसन सीखा जा सकता है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके फाइट करते रहना चाहिए। शायद लाइफ का कुछ नया रंग ही देखने को मिल जाए। क्या आप काउंट कर सकते हैं कि हर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट को क्रॉस करते हैं? ऑब्वियसली काउंट करना तो मुश्किल है, लेकिन एस्टिमेट डेफिनेटली कर सकते हैं। एज्यूम कर लो कि टी टाइम में n इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट से बाहर निकलते हैं, तो इनका टोटल चार्ज n इंटू ई होगा। दैट मीन्स n इंटू ई अपॉन टी चार्ज हर सेकेंड फिलामेंट से बाहर जाएगा। इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यदि करंट को I से डिनोट करें तो करंट को n इंटू ई अपॉन टी लिख सकते हैं। यहाँ पर E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यदि अज्यूम कर लिया जाए कि हर सेकंड केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट को क्रॉस करते हैं तो करंट की वैल्यू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 2 होगी। दैट इज I इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ एम्पियर। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की यूनिट है। 1.6 इंटू 10⁻⁹ E की वैल्यू है। यदि चार्ज को कूलम के टर्म्स में और टाइम को सेकेंड्स में मेजर करें तो एम्पियर को कूलम पर टाइम भी लिख सकते हैं। देयरफॉर एम्पियर की यूनिट कूलम पर सेकेंड हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट को पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में बहुत पहले ही डिफाइन किया जा चुका था। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट लिया जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, फिलामेंट में इतना रेजिस्टेंस होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर पाते हैं? इसका आंसर बैटरी में छुपा है। मोस्टली सब बैटरीज में एक माइनस और एक प्लस साइन बना होता है। माइनस साइन का मतलब है कि बैटरी के उस पार्ट में बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, या ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यही रिपेलिंग फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को फिलामेंट के थ्रू पुश करता है। इलेक्ट्रॉन्स के सर्किट में मूव करने के लिए एक और रीजन भी है। बैटरी के प्लस साइन वाले पार्ट में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा रहता है,
जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करता है। ये पॉजिटिव चार्जेस खुद मूव नहीं कर पाते। ये दोनों फोर्सेस इलेक्ट्रॉन्स को फिलामेंट के थ्रू मूव करने के लिए एनर्जी देते हैं। इस एनर्जी को पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल को मेजर करने की यूनिट वोल्ट होती है। पोटेंशियल एक तरह का इफेक्ट है जो चार्ज के रखने पर उसके चारों ओर फैल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक मैग्नेट को रखने से उसके चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट फैल जाता है, जिसकी वजह से वह लोहे के ऑब्जेक्ट्स को दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है। यदि बहुत सारा नेगेटिव चार्ज एक जगह पर रख दिया जाए और एक इलेक्ट्रॉन को उसके पास लाया जाए तो इलेक्ट्रॉन उससे दूर भागेगा। यह नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल की वजह से होता है। ऐसे ही दो पॉजिटिव चार्जेस को पास लाने से दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है और पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव पोटेंशियल। बैटरी में जहां पॉजिटिव चार्जेस हैं उस पार्ट का पोटेंशियल पॉजिटिव और जहां पर नेगेटिव चार्जेस हैं उस पार्ट का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। जितना अधिक चार्ज उतना ही अधिक पोटेंशियल होगा। यदि बैटरी के दोनों साइड्स पर चार्ज इक्वल हैं तो पोटेंशियल भी इक्वल होगा। डिफरेंस केवल इतना है कि एक साइड में पोटेंशियल पॉजिटिव और दूसरे साइड में नेगेटिव होगा। यहाँ एक क्वेश्चन है, बैटरी के माइनस वाले पार्ट का पोटेंशियल नेगेटिव और प्लस वाले पार्ट का पोटेंशियल पॉजिटिव है। क्या आप बता सकते हो कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यदि बैटरी के माइनस वाले पार्ट का पोटेंशियल -V और प्लस वाले पार्ट का पोटेंशियल V है तो पोटेंशियल डिफरेंस PD इक्वल्स टू V माइनस -V इक्वल्स टू 2V होगा। यदि आपके पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है तो उसके पॉजिटिव पार्ट का पोटेंशियल 4.5 वोल्ट होगा और नेगेटिव पार्ट का पोटेंशियल -4.5 वोल्ट होना चाहिए, राइट? और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट होना चाहिए। होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा कि बल्ब्स लाइट प्रोड्यूस कैसे करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है।